लैंड जिहाद का एक पहलू तो आपने देख लिया, लेकिन मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। इस कहानी के छोर उत्तर से दक्षिण तक फैले हैं। वक्फ की मनमानी का यह मामला है तमिलनाडु का। हाल ही में संसद में पेश किए गए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमिलनाडु के त्रिची में एक ऐतिहासिक विवाद ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। इस गांव के निवासी और उनके जमीनी अधिकार पर उठे सवाल अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। इस गांव की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर कर दी गई है, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। त्रिची का यह शांत गांव अब अनिश्चितता और डर के साए में जा चुका है। आज के शो में हम इस विवाद के जड़े तक जाएंगे, गांव वालों की परेशानियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर ये विवाद है, क्या इसका बेस है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। जो त्रिचुरुथुराई में 1500 साल पुराना एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं 1500 साल पुराना है और वक्फ बोर्ड ने इस मंदिर के जमीन पर मालिकाना हक को दावा किया है, इस पर दावा ठोक दिया है, खोखला दावा ठोका है। अब किसान राजा गोपाल को जमीन बेचने में मुश्किल आई। वक्फ बोर्ड से एनओसी चाहिए था। यह सब मामला कैसे सामने आया ये हम आपको बता रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड का दावा पूरे गांव वासियों को प्रभावित कर रहा है, ये बात भी वहां के लोग बोल रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड ने 18 गांवों में से 379 एकड़ जमीन पर भी दावा किया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि जमीनें 1954 से के सर्वे के आधार पर दी गई थी, यानी बैक डेट में कुछ पेपर्स बनाए, ऐसा कुछ इन पे वो चल रहा है। और वक्फ बोर्ड ने 220 पन्नों का दस्तावेज सब रजिस्ट्रार को सौंपा है। अब वक्फ बोर्ड का दावा है कि 1500 साल पुराना मंदिर उनके जमीन पर है, विवादास्पद है। तो ये तो हंसने वाली बात है, 1500 साल का, 1400 साल का। और विवाद ने कानूनी और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न की है और जमीन पर अधिकार की वैधता पर सवाल उठाए हैं। तो ये पूरा मामला है त्रिची का। अब तमिलनाडु के इस गांव की यह स्थिति सच में चिंताजनक है और यह सवाल उठाता है कि क्या इस विवाद का समाधान हो सकेगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर आगे क्या कार्रवाई होती है और गांव वालों को कब तक राहत मिलेगी, यह देखना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं बिहार के फतुहा के गोविंदपुर नाम के इस गांव में वक्फ बोर्ड द्वारा भेजी गई नोटिस ने हिंदू परिवारों के बीच हड़कंप मचा दिया है। वक्फ बोर्ड ने गांव वालों को 30 दिनों के अंदर उनकी जमीनें खाली करने का आदेश दे दिया है। वक्फ का दावा यह है कि यह जमीन उनकी है। इस विवाद के बाद गांव वालों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज हम जानेंगे कि कोर्ट में क्या हुआ और गांव वालों को किस तरह की राहत मिली। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर सरकार की ताजा प्रयासों के बीच यह मामला और भी संवेदनशील हो गया। आज के शो में हम विस्तार से इस विवाद और इसका विश्लेषण करेंगे, वक्फ बोर्ड के दावों और गांव वालों के संघर्ष को समझेंगे और यह जानेंगे कि इस स्थिति का समाधान कैसे निकलेगा। चलिए पूरे विवाद को फिर से ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अब हम फिर से स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए 30 दिनों में खाली करे, ये वक्फ का भाई सुल्तानी आदेश। तो अब गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड ने हिंदू परिवारों की जमीन पर मालिकाना हक दावा कर दिया है, जैसा अभी हम आपको बता रहे थे। अब वक्फ बोर्ड ने निवासियों को सिर्फ 30 दिनों के अंदर जमीन खाली करने की नोटिस दी है। मतलब अपनी पुश्तैनी जमीन सिर्फ 30 दिन में खाली करो। गांव में लगभग 95% हिंदू परिवार रहते हैं, यानी हिंदू मेजॉरिटी गांव है ये। अब वक्फ बोर्ड ने उर्दू में एक कागज दिया जिसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया। यह इसका सबसे बड़ा विवाद है और निवासियों का कहना है कि उनकी जमीन पुश्तैनी है और 1908 से वो वहां पर रह रहे थे। अब स्थानीय नेताओं ने भविष्य में और नोटिस और दावों की आशंका जताई है। तो ये वहां के स्थानीय नेताओं का कुछ कहना था और ये पूरा मामला है। मामला बहुत गंभीर है। मामला सिर्फ त्रिची या महाराष्ट्र में नहीं या बिहार में नहीं, पूरे देश में फैल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, ये हमने जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं नेताओं ने क्या कहा है। देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, केंद्र सरकार भी गंभीर है और केंद्र सरकार इस बात को देख रही है कि क्या नियमानुकूल है और जो नियमानुकूल होगा वो होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसके लिए सरकार ने जेपीसी का भी गठन किया है। जेपीसी भी इन चीज़ों को देख रही है। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा है, चाहे वो आम आदमी का हो या वक्फ बोर्ड का हो। तो जो भी लॉफुल होगा, और शायद इसीलिए सरकार इसमें संशोधन भी कर रही है कि जो सही चीज़ें हैं वो सामने लेकर के आएंगी। इसमें किसी को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
विपक्ष के पास दिमाग उमा की कमी है। विपक्ष के पास दिमाग उमा की कमी है। देखिए, अवैध रूप से भू माफिया का काम कर रही है वक्फ बोर्ड, और जिस तरीके से इंडी अलायंस के लोग इनके समर्थन में दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देश के संसाधनों को लूटने का एजेंडा और देश के संसाधनों को किस तरीके से कब्जा करने का एजेंडा वफ्त और वफ्त की जो कमेटी है उसके द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार इनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। वक्फ बोर्ड का जो दावा है उस पर जो सरकार सोच रही है वो उसकी सोच बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो इतना गलत है कि वो जहाँ चाहें पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लें। इसलिए वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है और वो हम लोग करेंगे।